हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 नई बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया हुआ अध्याय 7 दिया है कि जन सुविधाएं नई बुक का पीडीएफ। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है। मैंने सेम टू सेम बुक से यहाँ नोट किया ताकि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, प्रश्न एक में पूछा है कि हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, मतलब हमारे देश को क्या चीज सबसे ज्यादा पैसा उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आय कर से, सीमा शुल्क से, निगम कर से या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। तो सही टिक हो जाएगा निगम कर से। किससे? तो निगम कर से सरकार को ज्यादा आय प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 लेके पूछा है कि पोतो एलेंगे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बहुत सारा दिया, तो इसमें आपको सही टिक लगाना है। इसमें आपको सही टिक लगाना है डी में। ठीक है, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है, इसलिए शिशु मृत्यु दर क्या है? बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया है कि जन साधारण को जन सुविधाएं में हुआ कराने का प्रमुख दायित्व किसको है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सरकार का, जन सामान्य का, उद्योगपतियों का या फिर विद्वानों का। तो इसमें सही टिक आपको लगाना है सरकार का। किसका जिम्मेवारी है? तो सरकार का जिम्मेवारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा है कि बजट में नहीं दर्शाया, तो मतलब बजट जो होता है उसमें क्या चीज नहीं दर्शाया जाता है। वो ऑप्शन दिया कि आगामी वर्ष की विकास योजना, पिछले वर्ष का वित्तीय ब्यौरा, आय कर के प्रावधान या फिर आगामी चुनाव की योजना। तो सही टिक हो जाएगा आगामी चुनाव की योजना। ये जो है बजट में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके आगे देखिए पूछा गया प्रश्न संख्या 5 में देखिए पूछा है कि भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। पर्याप्त मात्रा जो तो उसमें उनको मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि मेलापुर में, कहा है मेलापुर में लोग बोरवेल के बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते? बेलापुर के लोग बोरवेल के पानी का उपयोग, तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि मेलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां का पानी खारा है। कैसा है? खारा का मतलब होता है नमकीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि दूषित पानी से होने वाले किन्हीं 3 बीमारी के नाम लिखे। दूषित पानी जो होता है उसमें 3 बीमारी का कहा है नाम लिखने के लिए। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि दूषित पानी से होने वाली 5 बीमारियां। देखिए यहाँ पर कहा है 3 बीमारी, लेकिन मैं आपको 5 बीमारियां बता देता हूँ। पहला दस्त, दूसरा पेचिश, तीसरा हो जाएगा हैजा, क्या होगा? हैजा, चौथा हो जाएगा हमारा डायरिया और पांचवा होगा मलेरिया। ये 5 बीमारी का नाम है जो आप लिख सकते हैं अपने बुक में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ अपने बुक में नोट करते जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया है कि प्रश्न 8 में पूछा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है। तो इसका सही उत्तर आप लेना। केंद्रीय सरकार का मतलब इसे पूरा देश इसमें आता है, जो कि इसमें क्या होता है, पूरे देश में हमारे नरेंद्र मोदी शासन करते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा ब्याज याद अगी पर व्यय होता है। व्यय का मतलब खपत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जलापूर्ति की कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझे। मतलब जलापूर्ति की कमी जो है वो कहा ज्यादातर गरीबों पर ही क्यों पड़ता है, इसको कहा आपको समझाने के लिए। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों को पड़ता है, क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोग के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, बस इतना आपको नोट कर लेना। ये प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है।
चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पूछा है प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम खाली लिखने कितना है, तो 5 जन सुविधाओं के नाम। तो यहाँ पर उत्तर में लिखा है कि 5 जन सुविधाओं के नाम। पहला हो जाएगा बिजली, दूसरा सार्वजनिक परिवहन, तीसरा विद्यालय, चौथा स्वास्थ्य स्वास्थ्य और पांचवा हो जाएगा स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता में अंतर है, ठीक है। स्वास्थ्य का मतलब जो जिसमें हमको बीमारी होता है उसी को कहते हैं स्वास्थ्य, और स्वच्छता का मतलब साफ सुथरा। देखिए ये सब क्या है, बहुत जरूरी है। कहीं पर भी हम रहते हैं ये सब नियम का पालन करना ही पड़ता है और ये सभी जगह उपलब्ध भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती। कहा है कि जन सुविधा के कामों में रुचि काहे क्यों नहीं लेती। इसका सही उत्तर लिखना है कि निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि इसलिए नहीं लेती है क्योंकि ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। क्या होती है, जन सुविधाओं में मुनाफे की जो गुंजाइश होता है वो नहीं होती है, जबकि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है। किसके लिए, तो पैसा कमाने के लिए ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न दिया है कि केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से, मतलब केंद्र सरकार जो है उनका आय का जो स्रोत है वो कौन कौन से आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि केंद्र सरकार के आय के स्रोत। पहला आप लिख सकते हैं कि आयकर, दूसरा उधार और देयताएं, तीसरा सीमा शुल्क यादें। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर नंबर में गलती हो गया, 2 नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। निगम का, तीसरा हो जाएगा उधार और देयताएं और सीमा शुल्क। ये 4 पॉइंट आपको लिख लेना है। यह केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कोई एक उदाहरण देकर समझाए कि जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा क्यों। इस 2 उदाहरण, कोई एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना है। तो उत्तर लिखना है कि जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामले में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोग के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर आपको बोलीविया लिख लेना है, ठीक है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पूछा है प्रश्न संख्या 14 में दिया है, पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही है। जन सुविधा जो है वो मिल रही है, क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता का है आपको बताने की। देखिए जन सुविधा का मतलब, जैसे कि जन सुविधा का मतलब तो इससे हमारे घर में जल की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, इसी को कहते हैं जन सुविधा, जो आवश्यक होता है। वहाँ पर यहाँ पर दिया है आपके कि जल प्राप्त जन सुविधाएं, यहाँ देखिए उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा, पेयजल का व्यवस्था, यह क्या, ये सही तरीका से काम कर रहा है, सुधार की आवश्यकता नहीं है। आवास नहीं है, यह भी सही है। संचार के साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है। सुलभ शौचालय, हाँ। और बिजली आपूर्ति, मतलब ये दोनों में क्या है, कि सुधार की आवश्यकता। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त है। आपके बुक में इस तरह से ग्राफ दिया गया, इस तरह से आपको नोट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यह वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक